हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 12 सितंबर सन 2020, दिन शनिवार, भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि दशमी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। देखो, जीवन में कई बार नाना भांति के दुख आते हैं, नाना भांति की तकलीफ़ें हमें जीवन में परेशान करती हैं और कई बार हम निराशा के गड्ढे में गिर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है मानो हमारे चारों ओर अंधेरा है और इस अंधेरे से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसका कारण ज्योतिष विद्या में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, उसका निवारण ज्योतिष विद्या में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। अगर व्यक्ति के ग्रह बलवान नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उसके भाग्य के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मेहनत अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। मेहनत चींटी अपने हिसाब से करती है, हाथी अपने हिसाब से करता है, बंदर भालू अपने हिसाब से करते हैं। ऐसे ही एक सफाई कर्मचारी मेहनत अपने हिसाब से जी तोड़ करता है, एक राजा मेहनत अपने हिसाब से करता है, एक मिनिस्टर मेहनत अपने हिसाब से करता है। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ढंग से सब मेहनत करते हैं, लेकिन सभी राजा नहीं बनते और सभी रंक नहीं बनते। उसका बहुत बड़ा रीज़न है आपकी अपनी जन्म पत्रिका में कई बार मेरे दर्शकों ग्रह ही ऐसे बैठे होते हैं कि आपका जीवन में कुछ भी खुशी वाला काम नहीं होता। आपके जीवन में हमेशा दुख व्याप्त बना रहता। हमेशा आप किसी न किसी छोटी मोटी बातों को लेकर के आपके जीवन में तड़फन बनी रहती है, आपके जीवन में निराशा बनी रहती है। वही काम जो दूसरों व्यक्तियों का काम बड़ा इजी वे में हो जाता है और वही काम आपका कई कई महीनों में भी नहीं होता। जब बात का मज़ा निकल जाता है ना, तब खाने को लड्डू मिलते हैं, तो फ़ायदा क्या है। भूख आज है और खाना मिले भूख निकलने के बाद तो बात नहीं बनती है ना। तो उसी प्रकार से इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे ज्योतिष मनुष्यों ने खोजा, उसमें कुंडली शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान। डॉक्टर साहब की समझ में जब केस नहीं आता तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, भाई अब तो तुम्हारा बुखार नहीं जा रहा, कारण क्या है। आपको ये दर्द नहीं जा रहा, कारण क्या है। अब उस कारण के लिए क्या होता है, उसका टेस्ट कराया जाता है। आप ब्लड टेस्ट कराओ, कोई कुछ कराओ, कुछ कराओ, नाना भांति के टेस्ट होते हैं। टेस्ट होने के बाद भी सुलझा हुआ जो डॉक्टर होता है, जिसके पास अनुभव होता है, वो अच्छे से इलाज कर पाते हैं। टेस्ट तो आप कहीं से भी करा सकते हैं, लेकिन इलाज एक बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे ही जो एक सुलझा हुआ अनुभवी एस्ट्रोलॉजर होता है, वो देखता है आपके जीवन में चारों तरफ से निराशा है, आपके ग्रह बलवान नहीं हैं, आपका भाग्य कमज़ोर होता जा रहा है। वो आपके हाथ की रेखाओं को पढ़ता है, वो देखता अरे इस व्यक्ति के हाथ की भाग्य रेखा ही कमज़ोर है, इस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं, इस व्यक्ति के मणिबंध टूटे हुए हैं, नीचे मणिबंध होते हैं, इस व्यक्ति के मणिबंध खंडित हैं, इस व्यक्ति की तो सूर्य रेखा ही खंडित है। तो अगर सूर्य रेखा खंडित होगी तो यश कीर्ति कहाँ से मिलेगी, आपको मान सम्मान भंग होता चला जाएगा। आपकी भाग्य रेखा खंडित होगी तो ये मान के चलिएगा भाग्य रेखा खंडित होने पे भाग्य ही कमज़ोर हो जाता है। ये पहचान है, ये इंडिकेशंस हैं, ये संकेत हैं। ऐसे आपकी कुंडली में आपकी जन्म पत्रिका का भाग्य भाव, नवम भाव के ग्रह ही रुष्ट हों, नवम भाव के ग्रह ही कमज़ोर हों, आप कितनी भी मेहनत मशक्क़त करें लेकिन भाग्य से कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, पसीना बहा करके कुछ आपको मिल जाएगा,
भाग्य से नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, आइए बताते हैं। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं तब जाकर के 2 पैसे मिलते हैं, पसीना बहाते हैं तब 2 पैसे मिलते हैं। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो मेहनत भी नहीं करते हैं लेकिन पड़े पड़े खाते रहते हैं, भाग्य से न जाने कहाँ कहाँ से उनके पास आता रहता है। परदादा ने जोड़ा, दादा ने जोड़ा, पिता ने जोड़ा, और जब शहंशाह पुत्र पैदा हुए तो तीनों पीढ़ियों का माल खा गए। पड़े रहे, ऐश करते रहे, कुछ नहीं किया। तीनों पीढ़ियों ने जो संपत्ति जोड़ी उसे कीड़े की तरह धीरे धीरे बेचते रहे और खाते रहे और जीवन चलता रहा। क्या ऐसा आपने सुना नहीं? क्या ऐसा होता नहीं? बहुत होता है ऐसा। एक व्यक्ति ने कुछ नहीं किया और जब थोड़ा बहुत काम करने को निकला, कोई जैकपॉट लग गया, कोई लॉटरी लग गई, कहीं से कोई गॉडफादर मिल गए, बड़ी संपत्ति नाम हो गई, लो साहब ज़िंदगी कट गई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ज़िंदगी बहुत बढ़िया हो गई। तो देखो, ये तो निश्चित है कि ग्रह बलवान तो गधा पहलवान, इसे आप चेंज नहीं कर सकते इस उक्ति को, ये वास्तविकता है। अगर भाग्य नाम की कोई चीज़ ना होती तो मेहनत करने को तो दुनिया बहुत मेहनत करती है, आप सब हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सभी शहंशाह आलम नहीं बनते, सभी राजा नहीं बनते, सभी के माथों का पसीना नहीं सूखता, सभी को खुशहाली की रोटी नहीं मिलती, सभी को सुख की नींद नहीं आती, सभी को चैन की नींद नहीं आती। अगर भाग्य नाम की कोई चिड़िया ना होती, ज़रूर होती है, लेकिन भाग्य के सहारे मूर्ख लोग बैठते हैं। भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए कि साहब जब जो होगा देखा जाएगा, नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि कर्म प्रधान है, कर्म तो करना पड़ेगा। बेटा कर्म करो, भाग्य जाग जाएगा। तो देखो, कर्म तो करना पड़ता है। तो आज मेरा मैसेज यही है, संदेश यही है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह बिल्कुल निस्तेज हो जाएं, आपकी कुंडली का भाग्य भाव, आपकी कुंडली का दशम भाव, आपकी कुंडली का धन भाव, ये 3 भाव बड़े मजबूत होते हैं। भाग्य भाव भाग्य को देखता है, बनाता, दशम भाव आपकी रोजी रोटी का इंतजाम करता है, और धन भाव, द्वितीय भाव धन का इंतजाम करता है। इनमें जन्म से ही लिखा होता है इस व्यक्ति के पास धन की मात्रा कैसी रहेगी, ये व्यक्ति भाग्य का कैसा रहेगा, इस व्यक्ति की रोजी रोटी का स्रोत क्या होगा और किस प्रकार के शानदार तरीके से ये अपने जीवन को जिएगा। तो कुंडली बहुत बड़ा आईना है, इसीलिए आपके ये ग्रह बलवान हों तो आपके जीवन में बहुत ऐशो आराम आ सकता है, आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं। और ऐसे ही आपकी हाथ की रेखाएं हैं, आपकी हाथ की रेखाओं में आपकी सैटर्न लाइन, जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, आपकी सन लाइन, आपका जुपिटर माउंट, सारी चीज़ें हाथ में भी देखी जाती हैं, बशर्ते मिनट चाहे एक ही लगे। क्यों? क्योंकि एक अनुभवी लोग एक झलक मारते हैं बस। अनुभवी व्यक्ति तो आँखों से काजल चुरा लेता है, अनुभव जिसके पास होता है, समझे आप। तो अनुभव से देखा और काम बन गया। तो आप अगर जीवन में, हमने कल परसों भी एपिसोड दिया था, तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, अपने भाग्य को बलवान बनाने का प्रयास करें। अपनी जन्म पत्रिका के सुप्त ग्रह, अपनी जन्म पत्रिका के कमज़ोर ग्रहों को बलवान बनाने का प्रयास करें। और ख़ास तौर से बच्चों की जन्म पत्रिकाएं ज़रूर बनवाई जाएं, ताकि अभी से जो कमी बेसी हो वो दूर की जाए। एक व्यक्ति ने 50 साल तक कुंडली नहीं बनवाई, 50 साल तक इन बातों पर विश्वास नहीं किया, और 50 साल के बाद उसे विश्वास जगा और फिर वो इलाज के लिए निकला। तो ये तो सोचो मेरे प्यारो, 50 साल मिस हो गए। जो इलाज 50 साल पहले होना चाहिए था, आप वो इलाज 50 साल बाद कर रहे हो। जब फसल को बाढ़ ही खा गई तो फिर क्या 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 बचेगा। इसलिए इंतज़ाम बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंतज़ाम अपने जीवन में अपने अपने हिसाब से सबको करना पड़ता है। एक पक्षी भी अपना घोंसला सुरक्षा के हिसाब से बनाता है। एक पक्षी भी जब अंडे देता बड़े हिसाब से देता। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो आपको जीवन में मालूम होनी चाहिए। अब एक बात और बताएं, सभी व्यक्ति ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते, सभी व्यक्ति फैटलिस्ट नहीं होते, सभी व्यक्ति हाथ की रेखाओं पर विश्वास नहीं करते,
बहुत व्यक्ति तो ज्योतिष को मानते ही नहीं और बहुत व्यक्ति ज्योतिष को जानते ही नहीं। तो क्या उनका भाग्य नहीं होता? क्या उनके जीवन में आनंद नहीं आएगा? उनके भी आएगा, लेकिन ये एक पैमाना है। बुखार बहुत लोगों को आता है, बहुत लोग थर्मामीटर का नहीं इस्तेमाल करते, आता है उतर जाता है, और कई बार ध्यान भी नहीं देते, और कई बार ध्यान देते हैं तो कोई भी अपना इलाज करके ठीक हो जाते हैं। और यदि थर्मामीटर से नाप लिया जाए तो उसमें पता लग जाता है कितने डिग्री का है, कैसे इलाज करें। ऐसी कुंडली है, जो लोग मान लेते हैं, कुंडली देख लेते हैं, दिखा लेते हैं, हाथ रेखाएं दिखा लेते हैं, देख लेते हैं, तो कुछ ना कुछ शायद एक्स्ट्रा कुछ प्राप्त हो जाता है। कहने का भाव मेरा आपसे इतना ही है कि जो व्यक्ति इस विद्या पर कतई विश्वास नहीं करते वो सुखी कैसे हैं, मैं ये बता देता हूँ। इंसान का कर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप में से ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो अपनी मंत्र साधनाएं बहुत अच्छे से करते हैं, अपनी पूजा बहुत अच्छे से करते हैं, अपने गुरु पर बहुत अच्छे से विश्वास करते हैं, अपने कर्म को बहुत शानदार तरीके से करते हैं। तो जो व्यक्ति शानदार तरीके से कर्म करते हैं, शानदार बातें करते हैं, अपने जीवन में किसी को परेशान नहीं करते, अपने कर्म को अच्छे से करते हैं, अपनी पूजा अच्छे से करते हैं, उनके ग्रह अपने आप बलवान होते रहते हैं, ऑटोमेटिक बलवान होते रहते हैं। आप मत दिखाइए कुंडली, आप मत दिखाइए हाथ की रेखाएं, लेकिन अपने कर्म फिर अच्छे करिए, अपनी साधनाओं में बल डालिए, अपने गुरु मंत्र में जान डालिए, अपने गुरु पर विश्वास उड़ेल दीजिए। फिर देखो आपके जीवन में वैसे भी चमत्कार आ जाएगा। दोनों ही बातें हैं। अब एक बात वो है कि गुरु दीक्षा भी नहीं ली, गुरु मंत्र को पढ़ना भी नहीं है, और साधनाओं के नारे मंत्र क्या होता है, सब बेकार की बातें, इस प्रकार के ख्यालात हैं। और साहब भाग्य भी अच्छा नहीं है, फिर तो साहब कुछ भी नहीं है। इसीलिए ग्रह बलवान होंगे तो भाग्य बलवान होगा, ग्रह बलवान नहीं होंगे तो भाग्य कमज़ोर होगा। उसे बनाने के कई तरीके, या तो अपनी साधना को प्रगाढ़ बना लें, अपनी मंत्र विद्या को प्रगाढ़ बना लें, जिस धर्म जिस समुदाय से आप जुड़े हैं उसी के हिसाब से बहुत अच्छे से अपने धर्म पर बिलीव करें, विश्वास करें, दूसरों की बातों में ना आए और अच्छे से अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, नेकी के रास्ते पर चलें। आपका भाग्य बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा। या फिर किसी अच्छे परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर से मिलें, अपनी कुंडली दिखाएं, हाथ की रेखाएं दिखाएं, तो भी आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। आइए दर्शकों, समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंदि वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे दर्शकों, खास तौर से अपने परिवार में अपने बच्चों की वैदिक जन्म पत्रिकाएँ जरूर बनवाएं। आसपास कहीं भी वैदिक जन्म पत्रिका बनाने वाले हर शहर में होते हैं, ज़रूर बनवाइएगा, ताकि कहीं ना कहीं आप उनके जीवन में वो दुख ना देख पाएँ जो हमने अपने जीवन में काटे हैं। नहीं तो अगर कुंडली नहीं बनवानी या उनके हाथ वाथ की रेखाएं नहीं किसी को दिखानी या ज्योतिष के चक्कर में ही नहीं पड़ना, तो क्या करें? उन बच्चों के संस्कार मजबूत बनाइए। अगर बालक के संस्कार मजबूत हैं, बालक पिता को पिता के तरीके से सम्मान दे, समाज में अच्छे से रहे, अपनी विद्या पर ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, वो भी तो एक कर्म है। आपके बच्चे के संस्कार बलिष्ठ हैं तो वो भी एक उत्तम दर्जे का कर्म है, तो भी आपका बच्चा मार नहीं खाएगा। आपके खुद के संस्कार बलिष्ठ हैं, आपकी साधना बलिष्ठ है, आपके मंत्र ऊर्जावान हैं, आप अपने मंत्रों में सदैव प्राण फूंकने का प्रयास करते हैं, अपने गुरु मंत्र के ऊपर आपको अपने प्राणों से भी ज़्यादा विश्वास है, आपका बाल बांका नहीं हो सकता। आपको अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास है, उस नीली छतरी वाले के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास है। बिना किसी के दिल को दुखाए आप संसार के समस्त कार्य करते चलिए, तब भी आपके ग्रहों को बलवान बनना ही पड़ेगा। बहुत सारी बातें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा। ये क्वेश्चन मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि शर्मा जी यदि ग्रह बलवान ना हो उसका कारण क्या है? जीवन में हमें सदैव दुख मिलता रहता है शर्मा जी, उसका कारण क्या है? जीवन में हम निराश बने रहते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारे कमज़ोर ग्रह भी हैं। तो आज की बात से हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया। आगे पुरुषोत्तम मास आ रहा है और अब अमावस्या का श्राद्ध जो भूले भटके लोग हों, जिन्होंने श्राद्ध ना किया हो या जिन्हें अपने पूर्वजों की तिथियाँ याद ना हो, तो वो अमावस्या में 17 तारीख को उनका श्राद्ध करें। और इस बार हमने बताया था कि नवरात्र जो हैं वो 17 अक्टूबर से हैं, 1 माह के बाद हैं। जैसे हमेशा श्राद्ध के बाद होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। और बाकी मैं तो यही कहूँगा कि इस अभी श्राद्ध चल रहे हैं, इन्हें अच्छे से पूरे मनोवेग से मन से मनावें, अपने पूर्वजों से अपने पितरों से पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करें। और अमावस्या के दिन क्या क्या करना होगा वो मैं एक दिन पहले भी बता दूंगा और अमावस्या के दिन भी आप सबको बताऊंगा, वो आप करिए। पुरुषोत्तम मास की हमें क्या करना चाहिए, क्या इसका वो है, हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखी है, पुरानी वीडियो से भी आप सुन सकते हैं, नहीं तो आगामी अंक में मैं जल्दी ही ये सारी बातें बताने वाला हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।